हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं सोनू सर। हम लोग पढ़ रहे थे पिछले क्लास में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्कीन। हेलो एल्कीन का केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे थे और उसमें हम लोग 3 देखे थे। सानाइड तक देखे थे, नाइट्राइल जिसको हम लोग बोलते हैं वहाँ तक देखे थे। आज हम लोग देखेंगे एसएन बा आइसोसानाइड। हम बताए थे कि सीएन में जो है कार्बन भी जो है और नाइट्रोजन भी है, दोनों के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बन के पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन के पास भी, और दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट का कार्य करता है, मतलब दोनों न्यूक्लियोफाइल होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये हम लोग एसएन बाय आइसोसानाइड एनसी ग्रुप पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ आइसोसानाइड। जैसे हम लोग पिछले कल पढ़े थे वही आज हम लोग इसको देख रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ आइसोसानाइड। क्या है सर? यह अल्काइल हैलाइड है, इसकी अभिक्रिया AgCN से कराते हैं तो C2H5OH और H2O की उपस्थिति में, तब यह हमारा अल्काइल सानाइड या साइनो अल्काइल आइसोसानाइड प्राप्त होता है। सानाइड में क्या था? C पहले था, N बाद में था। आइसोसानाइड में N पहले है और C बाद में। अब इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि सानाइड में कार्बन कैसे जो है लेविंग ग्रुप का कार्य करता है, सॉरी लेविंग ग्रुप नहीं, मतलब बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल का कार्य करता है, और नाइट्रोजन कैसे न्यूक्लियोफाइल का कार्य करता है। ध्यान दीजिएगा, हम लिखे हैं कि सानाइड आयन जो होता है वह CN- सानाइड आयन मतलब CN- 2 फॉर्म का रेजोनेंस हाइब्रिड है। 2 फॉर्म का मतलब होता है रूप का, रेजोनेंस हाइब्रिड है। ये रेजोनेंस क्या होता है? तो 11th क्लास के केमिकल बॉन्डिंग में आप रेजोनेंस का नाम सुने होंगे। रेजोनेंस कहते हैं कि एक ही फॉर्मूला बार बार अपना रूप को बदल सकता है, मतलब पाई बॉन्ड का पोजीशन बदल सकता है, ठीक है, तब वह रेजोनेंस कहलाता है। रेजोनेंस को डबल हेडेड एरो द्वारा लिखा जाता है। आप यहाँ देखिए, यह डबल हेडेड एरो है, मतलब इधर से इधर और इधर से इधर, डबल हेडेड एरो द्वारा रेजोनेंस को लिखा जाता है। रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, मतलब इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। ये कहता है कि एक संरचना का जितना ज़्यादा संरचना पॉसिबल हो, एक संरचना का जितना अधिक से अधिक संरचना पॉसिबल हो, वही रेजोनेटिंग संरचना कहलाता है, अनुनादी संरचना कहलाता है। एक ही रूप का जितना रूप पॉसिबल है वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाता है। हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से देखेंगे, ठीक है। अभी इतना जान लेना है एक रूप का दूसरे रूप में। यहाँ देखिए फॉर एग्जाम्पल, यहाँ कार्बन क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन मतलब ये बॉन्ड उठ के यहाँ आया तो कार्बन पर एक माइनस आ गया। अब यहाँ देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ कि यह जो यहाँ आया तो इस नाइट्रोजन पर एक माइनस आ गया। यहाँ जो था CN, समझिए यहाँ यह कार्बन था और ऐसा आपका नाइट्रोजन था। और आप जानते हैं कि कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। दिमाग में रखिए बात को, समझिए। यह कार्बन है और यह नाइट्रोजन है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है, समझिए। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्या किया कि यह इसको भी चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, इसको भी चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, तो यह क्या करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे दे करके बॉन्ड बना लिया। मतलब यहाँ देखिए ये 3 बॉन्ड हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रह गया, ठीक है। अब यहाँ इस कार्बन पर एक माइनस है, चूंकि माइनस का रीजन क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्स्ट्रा था, इसीलिए यहाँ क्या माइनस है। तो ये आपका CN हो गया। जब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा कि यह इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया तो इस नाइट्रोजन पर माइनस हो जाएगा और कार्बन पर क्या होगा? प्लस होगा। आप सीधा समझिए, आम भाषा में अगर नहीं कुछ समझ में आए तो इस कार्बन पर माइनस चार्ज होगा और इस नाइट्रोजन पर माइनस चार्ज होगा। यहाँ कार्बन लिविंग ग्रुप का काम करेगा, यहाँ नाइट्रोजन सॉरी कार्बन जो है न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होगा, और यहाँ जो होता है नाइट्रोजन जो है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होगा। अब क्या होता है कि CN- में कार्बन तथा नाइट्रोजन, ध्यान दीजिएगा कि CN- में कार्बन और नाइट्रोजन दोनों अल्काइल ग्रुप लिखे हैं,
अल्काइल ग्रुप के लिए इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। Cn माइनस में कार्बन और नाइट्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। कैसे देता है सर, समझिएगा कि यह एक एग्जांपल लिए पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड KCN या NaCN में आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड करने का मतलब K पर प्लस और Cn पर माइनस। आप यहाँ देखिए K पर क्या है, प्लस चार्ज है, और यहाँ क्या है, इस पर माइनस चार्ज है C पर। अब क्या किया K पर प्लस और Cn पर माइनस, तो यह K हट जाएगा और Cn डायरेक्ट जुड़ जाएगा। तो यह Cn जो है डायरेक्ट जुड़ा, तो यह RCN, मतलब यह नाइट्राइल बनाया या साइनाइड बनाया। ठीक है, वही कहता है कि KCN या NaCN में आयनिक बंधन होता है, Cn माइनस का कार्बन इलेक्ट्रॉन दाता होता है। याद रखिएगा, Cn माइनस का कार्बन इलेक्ट्रॉन दाता होता है, जिससे अल्काइल साइनाइड का निर्माण होता है। साइनाइड या नाइट्राइल एक ही है, याद रखिए। फिर कहता है AgCN, सहसंयोजक बंधन होता है। सहसंयोजक बंधन क्या होता है कि जब दो परमाणु के बीच, चाहे वह परमाणु समान हो या असमान हो, इलेक्ट्रॉन का साझेदारी समान होगा, तब वह सहसंयोजक बंधन कहलाता है। तो यहाँ नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दाता का कार्य करता है, इलेक्ट्रॉन देने का काम यह नाइट्रोजन करता है। तो यह क्या बनता है, अल्काइल आइसोसाइनाइड बनाता है। देखिए यहाँ सहसंयोजक बंधन बना है Ag और कार्बन के बीच। अब यहाँ नाइट्रोजन जुड़ेगा इस R के साथ, तो जैसे यह नाइट्रोजन जुड़ेगा तो हेलाइड इसके साथ जुड़ जाएगा, यहाँ RCN बनाता है और AgX अलग हो जाता है। तो यही था इसका साइनाइड का, दोनों तरह का नेचर दर्शाता है। किसके तरह, दो न्यूक्लियोफाइल होता है, एक क्या होगा कार्बन और एक क्या होगा नाइट्रोजन होगा। अब आइए नंबर 5 में कहता है SN बाय कार्बोक्जिलेट। कार्बोक्जिलेट का RCOO माइनस, ठीक है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। ईस्टर का निर्माण कैसे होगा, तो वेरी सिंपल रिएक्शन। यह अल्काइल हेलाइड है, यह Ag के साथ जुड़ा हुआ है, तो स्वाभाविक है कि यह AgX हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और जैसे AgX अलग हुआ तो यहाँ O पर माइनस हो गया, यह R के साथ जुड़ गया। तो यहाँ देखिए यह O पर माइनस हुआ, यह किसके साथ जुड़ गया, R के साथ, और यह AgX क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा रिएक्शन। 5 रिएक्शन हो गया, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अब हम लोग देखेंगे SN बाय नेक्स्ट SN बाय नाइट्राइट ग्रुप। नाइट्राइट ग्रुप, नाइट्राइट ग्रुप क्या होता है, ONO ग्रुप। नाइट्राइट ग्रुप होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइट्स। नाइट्राइट्स का निर्माण कैसे होगा सर, नाइट्राइट्स का निर्माण, तो ध्यान दीजिए। अब सर हम ONO की बात कर रहे हैं। अब यहाँ भी क्या है, ऑक्सीजन भी क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, और नाइट्रोजन भी न्यूक्लियोफाइल होता है, दोनों के पास लोन पेयर है। सेम सिचुएशन अभी जो साइनाइड पढ़े थे वो हम लोग यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो यह SN बाय नाइट्रो ग्रुप में फॉर्मेशन ऑफ क्या होता है, नाइट्राइल्स होता है। अब फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइल्स में क्या होगा सर, तो ध्यान दीजिए, यह RX है, अल्काइल हैलाइड है,
प्लस KONO, के पर प्लस होता है, O पर माइनस होता है, ठीक है। KONO ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखिए, ये आयनिक बॉन्ड बना लेगा। यहां देखिए KONO, ठीक है। अब यहां क्या होगा सर, तो देखिए कि यह जो है अल्काइल हैलाइड के X बन के अलग हो जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, R, के पर प्लस होता है, तो यह क्या बन जाएगा, RO, नहीं फिर क्या हो जाएगा, RON डबल बॉन्ड O, ये बन जाएगा। और अलग क्या होगा सर, यह K और X अलग हो जाएगा, पोटेशियम हैलाइड अलग हो गया। सेम मैकेनिज्म देखेंगे जैसे CN का देखे थे। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं SN बाय नाइट्रो को क्या लिखते हैं, NO2 ग्रुप। ये क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो, ठीक है, नाइट्रो अल्केन भी बोल सकते हैं, नाइट्रो फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो अल्केन भी बोल सकते हैं इसको। क्या हो जाएगा यहाँ रिएक्शन, यह RX है और प्लस फिर उसी तरह हम लोग लिख लिए AgNO2, सहसंयोजक बंधन बना लिया, ये आयनिक बंधन बनाया, K पर प्लस O पर माइनस, यह कोवलेंट बॉन्ड बनाया, सहसंयोजक बंधन बनाया। क्या हो जाएगा, AgX अलग हो जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा, RNO2 प्लस क्या बन जाएगा, AgX, ठीक है। तो यह बन गया आपका नाइट्रो अल्केन। अब यहां समझिए इसके मैकेनिज्म को, यह काम कैसे करता है, ये बनता कैसे। तो कहता है इसमें कि नाइट्राइट आयन जो होता है, NO2 माइनस लिखिए, नाइट्राइट आयन में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों दाता होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। ध्यान दीजिएगा, NO2 में नाइट्रोजन भी और ऑक्सीजन दोनों क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, दाता होता है। अब कहता है AgNO2 में क्या बनता है, सहसंयोजक होता है, सहसंयोजक होता है। AgNO2 क्या होता है, सहसंयोजक होता है, जिससे नाइट्रोजन दाता का कार्य करता है, जिससे नाइट्रोजन दाता का कार्य करता है। अब क्या होता है, KNO2, क्या है, KNO2 क्या होता है, आयनिक होता है, आयनिक होता है। सेम पढ़े हैं सर, इसके पहले जो पढ़े हैं वही ट्रू कॉपी है। AgNO2 सहसंयोजक, KNO2 आयनिक बंधन होता है, जिससे ऑक्सीजन
दाता का कार्य करता है। अब यह दोनों दोनों कार्य तो कर रहा है, आप देखिए कैसे कर रहा है। कहता अतः AgNO2 के साथ नाइट्रो अल्केन जबकि KNO2 के साथ अल्काइल नाइट्राइड, उल्टा लिख दिए क्या, अल्काइल नाइट्राइड का निर्माण होता है। अब देखिए मैकेनिज्म कैसे हुआ, इसका कार्यक्रम कैसे हुआ। देखिए यहाँ नाइट्रोजन है और यहाँ डबल बॉन्ड क्या है, ऑक्सीजन, और यहाँ ऑक्सीजन के साथ क्या है, Ag है। अब यह अल्काइल हैलाइड के साथ क्या किया, अभिक्रिया किया, तो यह क्या करेगा, तो देखिए कि यहाँ नाइट्रोजन पर अभी क्या है, प्लस है, ठीक है, नाइट्रोजन पर क्या है, प्लस है, तो यह हैलाइड आयन के साथ क्या करेगा, R पर पार्शियल क्या होगा, प्लस, और हैलाइड पर पार्शियल क्या, माइनस। अब समझिए कि यह जो निर्माण करेगा यह बना लेगा आपका क्या, RN डबल बॉन्ड O, और O पर यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, O पर क्या हो गया, माइनस हो गया। Ag और X क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो यह प्लस क्या हो गया, Ag, X अलग हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्या करेगा, जैसे यह O पर माइनस हुआ तो यहाँ आकर के R खट से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यहाँ R क्या होगा, आकर के जुड़ जाएगा। अब सेकेंड सिचुएशन में देखिए कि यहाँ O है और डबल बॉन्ड N और सिंगल बॉन्ड O पर माइनस, और क्या बताए थे, K पर क्या, प्लस, यहाँ K पर क्या बताए थे, प्लस है। अब यहाँ R पर आपको पता है पार्शियल माइनस होता है, और पार्शियल प्लस, और यहाँ पार्शियल क्या, माइनस, क्या हो जाएगा यहाँ, तो यह सीधा जुड़ेगा और यह K के साथ हैलाइड अलग हो जाएगा और R यहाँ जुड़ जाएगा, तो यह क्या बना लेगा, RON डबल बॉन्ड क्या, O, अब प्लस क्या बना लेगा, KX बना लेगा। यही मैकेनिज्म था इसका, सेम इसी के पहले के जैसा मैकेनिज्म था। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग 8वां देखेंगे, SN बाय हाइड्रोसल्फाइड, SN बाय हाइड्रोसल्फाइड, SH ग्रुप, फॉर्मेशन ऑफ थायो अल्कोहल।
फॉर्मेशन ऑफ थायो अल्कोहल, थायो अल्कोहल का निर्माण क्या होगा सर? यह अल्काइल हैलाइड है प्लस NaSH, सिंपल सा इसका रिएक्शन है। यह जो होता है C2H5OH या फिर H2O गर्म कर दिए, Na के साथ X आ जाएगा तो यहाँ बच गया RSH प्लस क्या NaX, ये आपका बच गया थायो अल्कोहल। अब हम लोग 9 नंबर देखें, SN बाय मर एप्टाइड, SN बाय मर एप्टाइड। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग SN बाय मर एप्टाइड SR ग्रुप, ये क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ थायो ईथर, फॉर्मेशन ऑफ थायो ईथर, थायो ईथर का निर्माण कैसे होगा सर? थायो ईथर का निर्माण ध्यान दीजिए, यहाँ यह आपका अल्काइल हैलाइड है, यह NaSR से जुड़ा हुआ है, यह भी होगा C2H5OH और यहाँ हो जाएगा आपका H प्लस या H2O ले लीजिए सीधा, सेम गरम कर दीजिए तो क्या बन जाएगा? RSH के जगह क्या हो जाएगा? R, यहाँ R डैश कर लीजिए, यहाँ भी R डैश कर लीजिए, यही जो आपका बना, यह बना थायो ईथर। क्या बन जाएगा? NaX, सोडियम हैलाइड। अब कहता है कि यह अभिक्रिया, यह जो रिएक्शन हुआ, यह अभिक्रिया Na2S द्वारा संपन्न होती है। अब जैसे Na2S होगा तो यहाँ Na2 लेंगे तो R भी हमको 2 लेना होगा, तो ध्यान दीजिए कि यह RX और यहाँ भी RX 2 लिए, अब प्लस Na2S लिए, क्या हो जाएगा सर? सेम सिचुएशन C2H5OH या H2O गर्म, या X Na2 के साथ अलग हो जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारा? R और क्या है यहाँ? RS और फिर यह क्या हो गया? R, अब प्लस 2X है और एक 2 Na2 है तो 2NaX बन के क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग लास्ट इसका देखें 10वां, SN बाय NH2 एमीन ग्रुप।
फॉर्मेशन ऑफ एमीन, फॉर्मेशन ऑफ एमीन, फॉर्मेशन ऑफ एमीन, एमीन का निर्माण, एमिनो ग्रुप भी बोल सकते हैं। देखिए यहाँ ये अल्काइल हैलाइड है, इसकी अभिक्रिया NH3 के साथ करा दिया जाए। देखिए कैसे कराते हैं NH3 के साथ, यहाँ एक H लिख देते हैं, यहाँ NH2 लिख देते हैं, क्या बन जाएगा यहाँ, वही डालेंगे C2H5OH और इसको गर्म कर देंगे। यहाँ देखिए यह H के साथ X निकल जाएगा, तो क्या बन गया RNH2, RNH2, इसको बोलते हैं प्राइमरी एमीन, क्या बोलते हैं प्राइमरी एमीन। फिर यहाँ हम लोग क्या डाले RX, फिर यहाँ डाल दिए, जैसे RX डाले तो फिर एक H और एक X क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो यह H और X बाहर हो गया, यह बन गया RN, इसको R डैश कर दीजिए, तो यह NHR डैश बन गया, इसको बोलते हैं सेकेंडरी एमीन। अब फिर इसमें RX डाल दीजिए, R डबल डैश कर दीजिए, यहाँ X कर दीजिए, फिर HX बाहर हो जाएगा, यह बन जाएगा RN R डैश R डबल डैश, इसको बोलते हैं टर्सरी एमीन। ठीक है, तो ये जो हमारा था यह SN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समाप्त हो गया। अब SN रिएक्शन जो होता है इसका क्रियाविधि दो तरह से होता है, एक पढ़ेंगे हम लोग SN2 और एक SN1। आपको हम पिछले लेक्चर में बताए थे कि SN1 और SN के बारे में बताए थे कि यह क्या करता है कि अपनी पुरानी बीवी को छोड़ता है, अपनी पुरानी बीवी क्या, अपनी बीवी को छोड़ता है और दूसरे के बीवी को क्या करता है, पकड़ता है। बताए थे भाभी जी घर पर है। तो यहाँ सर है क्या कि पुराने बीवी को छोड़ेगा, तो छोड़ने का दो कंडीशन होता है, एक सीधे तलाक ले लिया तब छोड़ दिया, और दूसरा शर्त छोड़ने का क्या होता है, शादी करके आया तब छोड़ा। तो ये दोनों कंडीशन देखेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में, जो काफ़ी मज़ा आने वाला है। तब तक के लिए थैंक यू। हेलो।